हे गाइस, वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, वेक्टर का पार्ट 1 हमने कर लिया था और पार्ट 2 मैं आप लोग के लिए डिजिटली लेके आया हूँ। कोई पेन कॉपी पेपर नहीं, सारी बातें यहाँ पे होंगी, लिखेंगे हम लोग साथ साथ और पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है दोस्तों, बताइएगा ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैसा लग रहा है आपको, जिससे कि अगर अच्छा लगता है आपको तो मैं आगे भी ये ऐसी ही वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँगा। आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि 2024 में 2024 के अंदर जो एक्चुअल पेपर आया था, इस वाली वीडियो के जो कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इससे डायरेक्टली 2 सवाल आए थे। और 2 सवाल का मतलब होता है दोस्तों 24 नंबर। 24 नंबर का मतलब होता है दोस्तों कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इतना ज़्यादा मायने रखता है ये वेक्टर चैप्टर का ये वीडियो। वेक्टर चैप्टर तो है इंपॉर्टेंट, पर उसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो। इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। जितना हमने पढ़ लिया वो हमारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वेक्टर की उसके लिए इनफ था। अब डायरेक्टली हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, जहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। स्केलर प्रोडक्ट हम लोग कहते किसी को हैं। अभी तक आप लोगों ने पता होगा कि भाई हमने 2 वेक्टर की बात करी है। एक ए वेक्टर होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हम कहते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए इस तरीके से जो जा रहा है, बी वेक्टर है दोस्तों ये इस तरीके से जा रहा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है दोस्तों थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, बी इससे ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो हम लोग कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट अगर निकालो, एक सवाल आ गया कि भाई 2 वेक्टर दिए गए हैं और उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालो, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी, ओके, मॉड में दोस्तों ए बी कॉस थीटा। ये होता है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट। साथ ही साथ स्केलर प्रोडक्ट को ही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको हटा के, स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बात ये निकल के आती है कि आखिर यहाँ पे आपसे एक तो ये सवाल पूछेंगे ही, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर आपसे कई बार कॉस थीटा पूछ लेते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू पूछ लेते हैं, और वो आप यहाँ से डायरेक्टली अब निकाल भी सकते हैं बहुत ईजिली। ए डॉट बी और मॉड में ए, मॉड में बी। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ये मॉड निकालते कैसे हैं, ए कैसे कहते हैं, बी कैसे कहते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है आपको तो आप लोग जाइए और सबसे पहले उसको देखिए और फिर इसको देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में यही है बस। और मैं आपको बता दूँ डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, कॉस थीटा वाले से। आपको इतना ज़्यादा एडवांटेज होगा अगर आपने इस फॉर्मूले को सही से समझ लिया तो। अगला दोस्तों जो हमारा टॉपिक है इसी में है, वो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा रहेगा ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, ऑर्थोगोनल सिस्टम, राइटिंग समझ जाइएगा, बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, जब भी हम एक्सेस की बात करते हैं, बताया था ये आई होता है, ये होता है जे, और ये होता है के। अगर हम इस एक्सेस की बात करते हैं तब हम ऑर्थोगोनल सिस्टम को कहलाते हैं। ठीक है, 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। दोनों में ही ऑर्थोगोनल सिस्टम हमें पढ़ना पड़ता है, दोनों की ही आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है एग्जामिनेशन में। अगर मैं आई डॉट आई करता हूँ तो क्या होगा, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस हिसाब से आई का मॉड, दूसरे आई का मॉड, और इन दोनों के बीच में होता है कॉस थीटा। इन यहाँ पे अगर 2 आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, चेंज थोड़ा ना हो रहा होगा। यहाँ पे आई कोई चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होता है तो हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस थीटा को अगर मैं हटा दूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। उस हिसाब से 1 हो गया। ये क्यों हो गया 1, क्योंकि आई इंडिविजुअली भी 1 के इक्वल होता है। आई इंडिविजुअल, जे इंडिविजुअल, के इंडिविजुअल 1 के इक्वल होगा, ये बात आप समझिए। सिमिलरली दोस्तों अगर हम लोग जे इंटू जे भी करते हैं, जे डॉट जे बेसिकली, तो जे का मॉड दूसरे जे का मॉड, इन दोनों के बीच में भी कॉस 0 डिग्री है, ये भी 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा क्या होता है, के। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ दोस्तों, सॉरी, ये हो गया 1। ठीक है, साथ ही दोस्तों अभी यार ये गड़बड़ कैसे कर रहा है, के डॉट के है, यहाँ पे के का मॉड, दूसरे के का मॉड, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन होती है।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं कि आई डॉट आई इज़ इक्वल टू जे डॉट जे इज़ इक्वल टू के डॉट के इज़ इक्वल टू 1। ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इस पर आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। साथ ही अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए कि भाई ए डॉट ए निकालो, तो इसी सेम कॉन्सेप्ट से ये ए डॉट ए जो होता है वो मॉड का ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए और इस पर डायरेक्ट सवाल भी आते हैं। लेकिन एक और बात बता दूं मैं, इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो जो बच्चों को लिखना है वो लिख लीजिए या मत लिखिए, जो आपकी मर्ज़ी है, पर मैं भी मिटाता हूँ इसे। अगर कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए बेसिकली, और जो पूछा ही जाएगा, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे, जो पूछा ही जाएगा आपसे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है, और आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं, तो क्या प्रोसेस है, निकालेंगे कैसे आप उन्हें, प्रोसेस क्या है इसकी, ये बताता हूँ मैं आपको बेसिकली। ए डॉट ए हम लोग लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है, ओके। और इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था मॉड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 की A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। ये होती है बेसिकली, ये होती है मॉड्स की वैल्यू। अभी आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया कि आपने मॉड में A1 A2 क्यों लिख दिया, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप पुरानी वाली वीडियो देखिए, वहाँ से ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। पर तभी मैं आपको एक बार यहाँ पे ऊपर लिख के बता दे रहा हूँ बेसिकली कि क्या होता है। ए की जो आपको ए वेक्टर दिया जाता है ना, तो वो इस तरीके से दिया जाता है कि A1I B1J और C1K, ठीक है। और जो बी वेक्टर दिया जाएगा उसकी क्या वैल्यू दी जाएगी आपको, A2I B2J और C2K, ये वैल्यूज़ हैं बस। जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, और इसकी वजह से आप लोग बहुत इजीली से कर भी लेंगे आगे, ठीक है, ये वाली बात है। तो स्केलर के अंदर इतना ही था। अब बात आती है वेक्टर की, कि वेक्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। वेक्टर दोस्तों सबसे आसान है, और मैं मानता हूँ कि अगर आपको स्केलर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वेक्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की होती है क्रॉस से, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अगर आप इस मतलब क्रॉस जहाँ बन गया वो क्रॉस हो गया, ठीक है, और जहाँ क्रॉस नहीं बना वो डॉट हो गया, क्योंकि हमने वहाँ डॉट बोला था, डॉट प्रोडक्ट बोला था, तो क्रॉस हो गया दोस्तों। ये वाला वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे भी सेम होता है, सब कुछ सब सेम रहता है, बस यहाँ साइन थीटा आ जाता है। और ये साइन थीटा क्यों आता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास। वो इसलिए आता है दोस्तों, जब हम यहाँ पे 2 वेक्टर लेते हैं, ए और ये हो गया बी, ये ठीक, और मैंने आपको बताया हुआ है कि वेक्टर के अंदर हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एक डायरेक्शन भी यहाँ निकल के आता है, ठीक है। इसको हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं। अभी ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, इस फॉर्मूले में आगे कुछ इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को भी इंडिकेट करते हैं, साइन थीटा एन कैप, और ये जो एन कैप होता है ये डायरेक्शन के लिए होता है। यूजुअली एन कैप आपको कुछ अलग से वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर दिया गया, वहाँ बता दिया गया कि एक डायरेक्शन दी गई है और ये डायरेक्शन की यूनिट है, जो भी वहाँ चीज़ बताई गई है, जो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो मैं वहाँ भी डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपको बताई जाएगी तो वो इस एन कैप की जगह आएगी। एन कैप, यूनिट वेक्टर, ये सब एक तरीके से काम करते हैं, समझ गए आप लोग। अगर मैं आपको और थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ बेसिकली, तो आप लोग समझेंगे। यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछ ली जाएगी तब एन कैप नहीं आता है, तब आप नॉर्मली जिस तरीके से करते हैं वही करेंगे आप लोग। ये हो गया मॉड ऊपर, क्यों, क्योंकि जब आप जब आप वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जब भी आप ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वेक्टर का, तो जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो एक वेक्टर में निकल के आएंगी। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब भी आप करेंगे, एडिशन करेंगे, तो सब कुछ वेक्टर में निकल के आता है। स्केलर में ऐसा नहीं होता है, स्केलर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू एक मैग्नीट्यूड निकल के आती है, पर वेक्टर में हमेशा एक वेक्टर एक इक्वेशन ही बन के आएगी, और उसकी फिर आपको मॉड निकालना पड़ेगा और वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। इसलिए आप देख पाएंगे, जब मैंने वहाँ डॉट बताया था आपको, जो मैं दोबारा आपको दिखा भी दूंगा, जब आप यहाँ देखेंगे, जब मैंने यहाँ डॉट बनाया तो मैंने यहाँ पे मॉड नहीं लगाया दोनों तरफ। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक रीज़न है, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक सॉलिड वैल्यू निकलेगी, एक मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, लेकिन वेक्टर के टाइम पे वो सॉलिड वैल्यू नहीं आती है। एक आप कह सकते हैं जैसे A1 A2 ऐसे ना, ऐसे करके ही एक दूसरे निकल के आती है I J K के पैरामीटर के साथ, समझ गए। उसका हम मॉड निकालते हैं और जो वैल्यू आती है वो हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। बहुत ईजी है, क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ भी डिस्कस कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसका भी एक ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है, यहाँ भी एक बात आप ध्यान रखिएगा, ऑर्थोगोनल सिस्टम वेक्टर का भी होता है, समझ रहे हैं आप लोग।
ऑर्थोगोनल सिस्टम वेक्टर का भी होता है दोस्तों। इसके अंदर हम लोग जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है बेसिकली, कि आई क्रॉस अगर आई हम करेंगे तो क्या होता है, आई आई और साइन थीटा, यहाँ भी ज़ीरो ही होगा थीटा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ भी इसी तरीके से चल रहा है सब कुछ। लेकिन यहाँ साइन है, अगर आप समझ पाएंगे, यहाँ साइन दिया गया है, ठीक है, जे हो गया वो बेसिकली, ये जे हो गया, तो यहाँ साइन है, साइन जीरो पे क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो आई क्रॉस आई क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम लोग ये कह देंगे कि आई क्रॉस आई भी ज़ीरो है, जे क्रॉस जे भी ज़ीरो है दोस्तों, और के क्रॉस के भी ज़ीरो है। ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ज़ीरो हैं और ये सारे इक्वल में हैं। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे एक और निकल के आती है, ये तो है ही ज़ीरो ज़ीरो, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आई क्रॉस जे निकालोगे तो क्या आएगा, वो होगा के। जे क्रॉस के बोल दिया जाए तो क्या होगा, वो होगा आई। और अगर के क्रॉस आई बोल दिया जाए तो वो क्या होगा, वो होगा जे। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में डायरेक्टली तो इससे सवाल मुश्किल ही कोई आया है, पर तब भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये एक तरीके से पता कैसे काम करता है, सर्कल की तरह काम करता है ये। मान लीजिए एक सर्कल है और जो कहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक तरफ आई है, फिर जे है, फिर के है, ऐसे याद रहता है। मतलब बेसिकली आई जे करेंगे तो के मिलेगा, जे के करेंगे तो आई मिलेगा। और अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब जे क्रॉस आई हो गया तो ये माइनस के हो जाता है, ठीक है। उल्टा अगर ये हो गया के क्रॉस जे हो गया तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के हो गया तो माइनस जे हो जाएगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी ही बात है इसमें। अब बात आती है कंडीशन फॉर कोप्लेनर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है जो आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को डेफिनेटली ही मिल जाएगा ये, ठीक है। जो भी मतलब ऐसे एग्जाम है हमारे वाले, उनमें किसी एक पेपर में तो हर बार आता है। इस बार तो नहीं आया कोप्लेनर से डायरेक्ट सवाल, पर हाँ इसी कंडीशन ज़रूर यूज़ हुई है इस बार भी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। कंडीशन के लिए पहले बता दूं मैं आपको, 3 वेक्टर दिए गए हैं। सबसे पहले तो समझिए आप, a1i b1j c1k प्लस है, ये टी मत समझ लीजिएगा ऐसे। बी वेक्टर है, बी क्या बोलता है, a2i b2j और c2k। सी वेक्टर क्या बोलता है, a3i b3j और c3k। समझ गए आप लोग। तो इसका बेसिकली बहुत जो बेसिक मतलब है, आगे जाके आप इसे यूज़ करेंगे, पर मैं आपको भी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा किफ़ायती रहेगा आपको याद भी रखने में, ठीक है। तो हम बोलते हैं कोप्लेनर की कंडीशन होती है कि इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा, जो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, बेसिकली यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा दोस्तों ज़ीरो। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, वो भी मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ। ए डॉट पी क्रॉस सी, जो आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था सेम काम है, डिटर्मिनेंट वाले में पढ़ा था सेम काम है, ठीक है। ये ज़ीरो हो जाता है बस, और वैल्यू निकल के आ जाती है। यहाँ पे अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या रहता है, एक वैल्यू इसमें से मिसिंग रहेगी, वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, 0 से इक्वल टू कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन पिछले कई सालों में सवाल आया, 2022 में से सवाल आया था और 2023 में डायरेक्टली नहीं आया, 2022 में आया था इससे सवाल प्रोजेक्शन से, और बहुत ईजी सवाल था। मतलब बच्चे आधे आधे सेकंड में करके निकल रहे थे, मतलब इतना ईजी क्वेश्चन आया था। ज़्यादा याद करने को नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, डायरेक्ट जो बात है उसको समझो और फालतू कंफ्यूज मत होना बस। एक वेक्टर ए है, इस पर एक वेक्टर बी, मैंने बता दिया जैसे कि ये हो गया ए वेक्टर ए, एक वेक्टर हो गया बी, ठीक है। थीटा इनके बीच में हो गया ओ, कह दिया हमने इसको, हमने यहाँ पे बना दिया एम, ये पॉइंट हो गया पी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि यहाँ पे जब आप ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी जब निकालेंगे, जो कि हमने पढ़ा अभी, कॉस थीटा होता है बेसिकली। ये जो कॉस थीटा है इसको हम क्या लिखेंगे बताइए आप, ओ एम बाई ओ पी, है कि नहीं, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ज़रूर लिख देंगे भाई, क्यों नहीं लिख देंगे, यही तो हमने जो पढ़ा है। अगर ये आप ट्रायंगल मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया, तो कॉस थीटा जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, तो ये वाला साइड तो होगा इसका, है कि नहीं। इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसे, ओ एम बाई बी निकल गया। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछ लूँ कि ये बताओ कि ओ एम की वैल्यू क्या आएगी, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे भाई ओ एम की वैल्यू क्या आ गई। ये प्रूफ है, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इसके आगे क्या होने वाला है। ओ एम की वैल्यू आपकी निकल के आ गई बी कॉस थीटा, समझ गए आप लोग।
ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है बस। और इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, क्योंकि और आगे जगह नहीं है, यहीं लिखना पड़ेगा हमें। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इतना नोट भी कर लेना है। अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे रहा हूँ बस, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा और उतना डीप आपको जाना नहीं है अभी। तो अगर मैं बोलूँ आपसे प्रोजेक्शन बताओ भाई बी ऑन ए, तो आप डायरेक्टली बस एक लाइन लिखेंगे और वो ये लिखेंगे कि ओ एम को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्शन ऑन बी ऑन ए, तो हम उसको लिखते हैं ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस। समझ रहे हैं एग्जाम, मतलब अगर मैं याद करने को बताऊँ तो ए बाद में जिसके आएगा वो नीचे आ जाएगा, बात खत्म, और ऊपर डॉट रहता है दोनों में ही, क्योंकि हम इसके बाद अभी जो पढ़ेंगे वो प्रोजेक्शन ऑन ऑफ ए ऑन बी पढ़ेंगे। तो सेम बता दूं अगर मैं यहीं आपको इसका क्या होगा वैल्यू, तो अब लिख लेंगे ए डॉट बी, और बाद में क्या आया है बी आया है, तो आप यहाँ बी लिख देंगे। इजी पीजी, ठीक है, ये वाली बात है। अब इसके बाद वेक्टर में और भी आगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आपके अभी ध्यान में नहीं रखने वाली बात है। अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि वर्क डन बताओ, क्योंकि भाई इससे सवाल आया था और इससे 2 सवाल आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट। जिस बच्चे को वर्क डन का ये वाला पता होगा कॉन्सेप्ट, वो बहुत ईजिली कर लेगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी डिस्टेंस है, एफ फोर्स लग रहा है, कहाँ से कहाँ, ये मान लीजिए आप एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये हो गया, फोर्स लग रहा है, बात खत्म, बस यही है, ये करना होता है। ए बी एफ, और डॉट पे हमने क्या लगाया था, कॉस लगाया था, ऑब्वियसली कॉस लगाएंगे, हो गया, यही फॉर्मूला है। इस पे आया था क्वेश्चन 2024 में, बहुत इजी था, 2 सवाल आए थे, डायरेक्ट आए थे, और डायरेक्ट जो बच्चा कर लेता। समझे आप, इतना इजी पेपर था इस बार का, बहुत इजी था। अब ये 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट, और आखिरी यही है हमारी। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समझ गए आप लोग, पैरेललोग्राम है ये, तो हम डायरेक्टली बस मॉड निकाल लेंगे ए क्रॉस बी करके। ए क्रॉस बी करना आपको मैंने बता रखा है, ओके। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ कर देंगे, बस ये निकल के आ जाएगा, बात खत्म दोस्तों। और यही थी वीडियो पूरी हमारी आज की। ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, यही सारी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। पूरी वीडियो मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, नोट कर लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं नोट किया, क्योंकि PDF इसकी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगी, ठीक है। और आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर ये वाला जो आपको तरीका अच्छा लगा तो आगे भी ऐसी वीडियोज़ आएंगी, अदरवाइज़ हम वही कॉपी पेन पे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।